कि अगर पाकिस्तान की सेना प्रमुख असीम मुनीर ने कोई गलत कदम उठाया तो उन्हें उसके नतीजे समझने पर मजबूर किया जाए। पेस्कोव ने कहा कि असीम मुनीर क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं यह पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, लेकिन अगर वो कुछ गलत करने की कोशिश करते हैं तो हम उनको मजबूर करेंगे कि वो जो सोच रहे हैं वो गलत है, समझें। यानी रूस ने पुतिन के भारत में लैंड करने के पहले असीम मुनीर को कहा है कि औकात में रहो। मोदी पुतिन की कौन सी डील फाइनल हो गई जो ट्रंप मुनीर का तेल निकाल देगी? पाकिस्तान को रूस की खुली चेतावनी। पीएम मोदी और पुतिन ने मुनीर को मिलकर ठोकने का प्लान बनाया है क्या? पुतिन की कार, पुतिन की ट्रेन, पुतिन की जैकेट, मोदी के दोस्त पुतिन की अब इनसाइड स्टोरी का चैप्टर भी खोलने जा रहा हूं। देखिए, रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे से सबसे ज्यादा सहमा हुआ पाकिस्तान है। मोदी और पुतिन की जोड़ी दुनिया की सबसे ताकतवर जोड़ियों में से एक है और इस जोड़ी से पाकिस्तान की हालत खराब हो रही है। पुतिन और पीएम मोदी की तस्वीरों ने पाकिस्तान में गजब हंगामा मचाया। पाकिस्तान को लग रहा है कि अब मोदी और पुतिन मिलकर कहीं ठोक ना दें, और यह चर्चा पाकिस्तान में ऐसे ही नहीं हो रही होगी। देखिए, पीएम मोदी पहले से पाकिस्तान को लेकर सख्त हैं। अब पुतिन के साथ मिलकर पाकिस्तान को ठोकेंगे और पुतिन भारत को लेटेस्ट हथियार देने जा रहे हैं। भारत और रूस में बेहद खतरनाक समझौता हुआ है, इससे भारत की ताकत और ज्यादा बढ़ गई। पाकिस्तान को इस बार कोई बचाने नहीं आएगा, ऐसे हालात बन सकते हैं। ये सारी बातें पाकिस्तान में खुलकर हो रही हैं। पाकिस्तान में इन दिनों वैसे भी सरकार और सेना के बीच खींचतान चल रही है, शहबाज और मुनीर के बीच ठनी हुई है। अगर ऐसे माहौल में मोदी और पुतिन ने पाकिस्तान को ठोकने का फैसला कर लिया तो गजब ही हो जाएगा। पाकिस्तान में क्या हलचल है? भारत आने से पहले ही पुतिन ने पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है भाई कि भारत से पंगे मत लेना वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। कैसे पुतिन और मोदी मिलकर पाकिस्तान को ठोकने की डील कर सकते हैं क्या, सब दिखाऊंगा, लेकिन पहले एक झलक देखिए। पाकिस्तान में जो डर का माहौल है उसकी वजह वो धमकी है जो रूस ने पाकिस्तान को दे दी है। भारत और रूस के बीच कितनी गहरी दोस्ती है इसका सबूत पुतिन के भारत आने से ठीक पहले मिल गया। रूस ने पाकिस्तान और उसके फील्ड मार्शल असीम मुनीर को डायरेक्ट चेतावनी दे दी। पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि अगर पाकिस्तान की सेना प्रमुख असीम मुनीर ने कोई गलत कदम उठाया तो उन्हें उसके नतीजे समझने पर मजबूर किया जाएगा। पेस्कोव ने कहा कि असीम मुनीर क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं यह पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, लेकिन अगर वो कुछ गलत करने की कोशिश करते हैं तो हम उनको मजबूर करेंगे कि वो जो सोच रहे हैं वो गलत है, समझें। यानी रूस ने पुतिन के भारत में लैंड करने के पहले असीम मुनीर को कहा है कि औकात में रहो, नहीं तो औकात में ला दिए जाओगे। पाकिस्तान को लेकर रूस ने इससे पहले कभी इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। पुतिन के प्रवक्ता ने जो कहा उसे भारत के हितों से जोड़कर देखा जा रहा है और इसी वजह से पाकिस्तान में हंगामा मच गया है। क्या यह चेतावनी ये बताती है कि मोदी और पुतिन पाकिस्तान को मिलकर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 में ठोकने की तैयारी कर रहे हैं? पुतिन के भारत दौरे से पाकिस्तान की हालत खराब है। यह पीएम मोदी और पुतिन की दोस्ती का कमाल है। बिना भारत के कुछ कहे ही रूस ने पाकिस्तान को हड़का दिया है, और इतना ही नहीं, भारत और रूस के बीच ऐसा समझौता हुआ जो मुनीर और शहबाज के होश उड़ा देगा। रूस की संसद ने भारत के साथ रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट यानी रेलोस समझौते को मंजूरी दे दी। रेलोस के तहत दोनों देशों के सैन्य जहाज, विमान और सैन्य टुकड़ियां एक दूसरे के एयरबेस, बंदरगाहों और लॉजिस्टिक सुविधाओं को इस्तेमाल कर सकेंगी। भारत और रूस के 5 वॉरशिप, 10 मिलिट्री एयरक्राफ्ट और 30,000 सैनिक कभी भी दोनों देशों में 5 साल के लिए तैनात किए जा सकते हैं। यानी आर्कटिक से लेकर सेंट्रल एशिया तक भारत को महत्वपूर्ण सामरिक बढ़त हासिल हो गई है। अब खास बात यह है कि भारत ने अमेरिका के साथ भी लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट यानी लेमोआ एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। यानी भारत बिना किसी कैंप में शामिल हुए अपनी स्वतंत्र नीतियों के हिसाब से काम कर रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि भाई भारत के अपने युद्धपोत जो है वो पाकिस्तान को जब चाहे रगड़ के रख दें।
अगर रूस के युद्धपोत भी खड़े हो गए तो बॉस, पाकिस्तान के लिए बहुत हालत खराब हो जाएगी। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, रूस और भारत के बीच रेलोस डील से पाकिस्तान इसीलिए डरा हुआ है। इसको आसानी से समझिए, क्योंकि आप देखिए, एक वक्त वो भी था जब साल 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अमेरिका ने भारत को रोकने के लिए अपना न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस एंटरप्राइज बंगाल की खाड़ी की तरफ भेज दिया था। अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत की सेनाएं पूर्वी पाकिस्तान, जो कि इस वॉर के बाद बांग्लादेश बना, वहां तक पहुंच पाए। यही नहीं, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने अपनी सेना को भारतीय बेस पर अटैक की छूट दी थी। उस वक्त भी रूस ने भारत की मदद के लिए ऐसी चाल चली जिससे अमेरिका को पाकिस्तान की मदद करे बिना भागना पड़ा। एक तरफ रूस ने भारत को अमेरिका के वॉरशिप की पूरी जानकारी दे दी, जिसके बाद भारत ने अमेरिका को यह वार्निंग दी कि भारत के वॉलंटियर फाइटर पायलट अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर आत्मघाती हमला करने के लिए तैयार है। वहीं दूसरी तरफ रूस ने अपनी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को पानी की ऊपरी सतह पर लाने के लिए कहा, ताकि अमेरिकी सैटेलाइट उसकी तस्वीर खींच सके, जिसके लिए रूस की नेवी ने अपनी क्रूज मिसाइलों से लैस पनडुब्बी को बंगाल की खाड़ी के पास समंदर की ऊपरी सतह पर पहुंचाया। इसके बाद वही हुआ जो रूस चाहता था। अमेरिकी सैटेलाइट ने रूसी पनडुब्बी की तस्वीरें ली। सैटेलाइट तस्वीरों में अपने वॉरशिप के पास रूस की सबमरीन को देखते ही अमेरिका के होश उड़ गए और अमेरिका का वॉरशिप रास्ता बदलकर बंगाल की खाड़ी से निकल गया। अब तो भारत और रूस के बीच रेलॉस डील हो रही है और मुनीर यह जान चुका है कि इस डील के बाद तो जरूरत पड़ने पर रूस के वॉरशिप, सबमरीन या फाइटर जेट सीधे भारत के बंदरगाहों और एयरबेस तक पहुंच जाएंगे। कई लोग कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 अभी तक शुरू नहीं हुआ। क्या यही प्लानिंग है? क्योंकि देखिए, नरेंद्र मोदी को यह पता है कि उधर पाकिस्तान की मदद पीछे पीछे से चाइना कर रहा था। भारत अकेला लड़ रहा था पाकिस्तान से 1-on-1, वहां पीछे से चाइना और तुर्की लगे हुए थे। अब अगर यह रेलॉस डील हो जाती है और चीन, रशिया के युद्धपोत, उनके सैनिक, उनके विमान खड़े होते हैं, तो अमेरिका को भी मैसेज जाएगा, भारत पाकिस्तान को ठोक रहा है, सोचना मत, मुनीर तुम्हारे तलवे चाटने आता है लेकिन बचाने की सोचना मत, रशिया यहां खड़ा है साथ में। और उधर चीन को भी मैसेज जाएगा। तो क्या यह दूर की प्लानिंग थी? यह तो वक्त बताएगा। खैर, पुतिन के भारत दौरे से मुनीर और शहबाज इसलिए भी खौफ में, क्योंकि पुतिन के इस दौरे में भारत और रूस के बीच जिन डिफेंस डील की चर्चा है वो हो गई, तो ऑपरेशन सिंदूर की तरह इस बार मुनीर और शहबाज को बंकर में छुपने का भी मौका नहीं मिलेगा। दरअसल पुतिन के इस दौरे में भारत और रूस के बीच 5 बड़ी डिफेंस डील होने की उम्मीद है। पहली S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के नए सेट, दूसरी डील S-500 एयर डिफेंस सिस्टम, तीसरी 5th जनरेशन Su-57 फाइटर जेट, चौथी पैंटसिर एयर डिफेंस सिस्टम और 5वीं वोरोनेज रडार सिस्टम। ऑपरेशन सिंदूर में रूस से जिस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था, अब पुतिन ने अपने दोस्त मोदी को उस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का और भी एडवांस वर्जन देने का ऑफर दे दिया है। पुतिन के इस दौरे में रूस और भारत के बीच S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की डील होने की चर्चा है। चाहे सुपरसोनिक मिसाइल हो या फिर हाइपरसोनिक मिसाइल, इन सब को भेजने में रूस के S-500 का कोई मुकाबला नहीं माना जाता। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम एक बार में 10 घातक मिसाइल्स को एक साथ गिरा सकता है। S-500 की S-400 से तुलना करें तो S-500 और ज्यादा एडवांस और कारगर है। S-400 की रेंज 400 किलोमीटर है, S-500 की रेंज 600 से 800 किलोमीटर है। आसमान में S-400 सिर्फ 30 किलोमीटर ऊपर तक के ही टारगेट को ध्वस्त करता है। S-500 200 किलोमीटर ऊपर तक, यानी स्पेस से हो रहे किसी अटैक को भी नाकाम कर सकता है। S-500 का रिस्पॉन्स टाइम भी S-400 की तुलना में बहुत बेहतर है। S-400 का रिस्पॉन्स टाइम 9 से 10 सेकंड है, जबकि S-500 का रिस्पॉन्स टाइम 3 से 4 सेकंड, यानी हर 3 सेकंड में अपनी तरफ आने वाले हर अटैक को S-500 मारकर गिरा देता है। इसलिए S-500 को किसी भी वॉर का गेम चेंजर कहा जा रहा है और रूस कह रहा है कि दुनिया में पहला S-500 हम भारत को देने को तैयार हैं। इसलिए पाकिस्तान में भारत और रूस के बीच होने वाली डिफेंस डील को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। पुतिन के इस दौरे में दुनिया के सबसे घातक माने जाने वाले रूस के फाइटर जेट Su-57 की डील पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। रूस पहले ही भारत को अपने इस फाइटर जेट को बेचने का ऑफर दे चुका है। अब यह भारत पर है कि वो इस डील को फाइनल कॉल इस पर ले या ना ले। भारत और रूस के बीच जिस फाइटर प्लेन Su-57 की डील पर चर्चा होने की उम्मीद है, उसकी ताकत आपको बताता हूं। अब तक दुनिया में अमेरिका और रूस के अलावा चीन के पास 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान मौजूद है। इसमें Su-57 को दुनिया का सबसे पावरफुल फाइटर जेट माना जाता है।
रूस का Su-57 फाइटर जेट न सिर्फ ताकतवर है बल्कि ऐसे ऐसे काम कर सकता है जो कई फाइटर जेट नहीं कर पाते। Su-57 फाइटर अपनी मैन्यूवरेबिलिटी के लिए जाना जाता है। Su-57 बहुत कम स्पेस में भी टेक ऑफ कर सकता है, यानी वर्टिकल टेक ऑफ करने में सक्षम है। वर्टिकल टेक ऑफ यानी रनवे पर थोड़ा दौड़ने के बाद सीधे ऊपर आसमान में उड़ जाना। Su-57 फाइटर की ताकत को देखकर दुनिया हैरान है, क्योंकि इसे पकड़ पाना किसी के बस में नहीं। Su-57 का कोबरा मनूवर सबसे खास है, जिसमें यह कोबरा सांप के फन की तरह हवा में एकदम सीधा हो जाता है और पलक झपकते ही अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है। देख रहे हैं कैसे हवा में एकदम सीधा हो जाता है और घप से घूम जाएगा। इसलिए रूस Su-57 को दुनिया का सबसे अच्छा फाइटर जेट बताता है। और क्रेमलिन के प्रवक्ता ने खुद बताया कि पुतिन की विजिट में Su-57 का एजेंडा शामिल रहेगा। क्रेमलिन के प्रवक्ता को एक बार सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि अगला कौन सा हथियार है जो पाकिस्तान को सोने नहीं देगा आज। So, Su-57s, best plane in the world. Yes, it's not over-exaggeration. It's the best plane in the world. And the issue of Su-57s certainly will be on the agenda during the coming visit. अब यह भी देखिए कि पीएम मोदी भारत के एयर डिफेंस को कैसे और मजबूत करने में जुटे हैं। इसके लिए जल्दी ही भारत को रूस के घातक पैंटसिर एयर डिफेंस सिस्टम के मिलने की भी उम्मीद है। रूस का यह एयर डिफेंस सिस्टम ड्रोन के खतरों से निपटने में कारगर माना जाता है। पैंटसिर एयर डिफेंस सिस्टम एक वर्सेटाइल मोबाइल प्लेटफॉर्म है। इसमें एडवांस रडार और ट्रैकिंग सिस्टम है जो 36 किलोमीटर दूर और 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक के टारगेट का पता लगा लेता है। इसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम खुद ही टारगेट को ध्वस्त कर देता है। पैंटसिर एयर डिफेंस सिस्टम में मीडियम रेंज तक सतह से हवा में मार करने के लिए 30 mm की ऑटोमेटिक कैनन लोड की गई है। इसके साथ ही एयर डिफेंस सिस्टम लंबी दूरी से आ रहे ड्रोन को टारगेट करने के लिए एंटी एयरक्राफ्ट गन और मिसाइल से भी लैस है। पैंटसिर एयर डिफेंस सिस्टम एक साथ 4 टारगेट पर अटैक करने का दमखम रखता है। पैंटसिर एयर डिफेंस सिस्टम की डील भी पीएम मोदी के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का हिस्सा है, जिसके तहत आने वाले समय में भारत खुद ही इसका प्रोडक्शन शुरू कर सकेगा। आप देखिए कि मुनीर और पाकिस्तान क्यों भारत को रूस से पैंटसिर एयर डिफेंस सिस्टम मिलने से पहले ही टेंशन में। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने तुर्की से जो ड्रोन हासिल किए थे और भारत के कई शहरों पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, उसे भारत के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने मिट्टी में मिला दिया था। अब तो भारत को रूस ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम देने वाला है जो ऐसे ड्रोन्स का काल माने जाते हैं। देखिए किस तरह दुश्मन की घातक मिसाइल पर नजर पड़ते ही रूस की पैंटसिर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है। ये तस्वीरें उसी की हैं। इसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम ताबड़तोड़ अटैक शुरू कर देता है और दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही मलबे में बदलने तक अटैक जारी रखता है। इसी तरह दुश्मन के ड्रोन भी रूस के इस एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा नहीं दे पाते। ड्रोन को अपनी तरफ आते देखते ही एयर डिफेंस सिस्टम में तैनात एंटी एयरक्राफ्ट गन एक्टिव हो जाती है और बिना रुके ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देती है। टारगेट को ध्वस्त किए बिना ये रुकती नहीं। भारत और रूस के बीच एक और डिफेंस डील से मुनीर और पाकिस्तान के होश उड़े। ये डील रूस के बेहद खास अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम की है। इस रडार को भी S-400 बनाने वाली कंपनी अल्माज एंटे ने बनाया है और रडार सिस्टम का नाम वोरोनेज रडार सिस्टम है, जिसे भारत के लिए भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए ग्रेट वॉल कहा जा रहा है, क्योंकि यह रूस का रडार सिस्टम धरती से 8000 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई और 6000 किलोमीटर से अधिक दूरी से आ रही बैलिस्टिक मिसाइल और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक कर लेते हैं। मतलब यह रडार सिस्टम चीन से लॉन्च होने वाली मिसाइल को भी पकड़ सकता है। रूस का दावा है कि उसका यह रडार सिस्टम स्टील तकनीक से लैस फाइटर जेट्स का भी पता लगा सकता है। रूस का वोरोनेज रडार सिस्टम एक साथ 500 से अधिक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स की निगरानी कर सकता है और स्पेस में पृथ्वी के पास मौजूद ऑब्जेक्ट्स को भी ट्रैक करने का दम रखता है। भारत के लिए यह डील इसलिए भी खास है क्योंकि अभी तक सिर्फ रूस, अमेरिका और चीन के पास ही 5000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक को ट्रैक करने की क्षमता वाले रडार सिस्टम मौजूद है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की शर्त पर होने वाली इस डील के तहत फ्यूचर में भारत खुद भी इस रडार सिस्टम का प्रोडक्शन कर पाएगा। भारत और रूस के बीच होने वाली डिफेंस डील्स में से पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की चर्चा शुरू हो गई है। एक बार सुनिए वो लोग क्या बोल रहे हैं, फिर आपको बताता हूं कि भारत को तो मोदी मजबूत कर ही रहे हैं, लेकिन उनके दोस्त पुतिन और उनकी क्यों इतनी बनती है, पुतिन कितने मजबूत हैं, उसके बारे में बताऊंगा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन को दुनिया का धाकड़ नेता माना जाता है। पुतिन 73 साल के हैं, लेकिन फिटनेस के मामले में वो किसी जेनजी से कम नहीं।
ऐसा कोई काम नहीं जो पुतिन नहीं कर सकते। ये तस्वीरें पुतिन की हैं। पुतिन जूडो में ब्लैक बेल्ट हैं। पुतिन जब बहुत कम उम्र के थे तभी जूडो की प्रैक्टिस करते थे। पुतिन आज भी रिंग में किसी को भी मात दे सकते हैं। पुतिन ने 11 साल की उम्र में ही जूडो और 12 साल की उम्र में सैम्बो यानी रशियन मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी। उन्हें साल 2000 में जापानी जूडो एसोसिएशन की तरफ से प्रतियोगिता में सम्मानित किया जा चुका है। फिट रहने के लिए पुतिन घुड़सवारी भी करते हैं। उनके घुड़सवारी करने की कई तस्वीरें वायरल हो चुकी हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो पुतिन के धाकड़ अंदाज को दिखाती है। पुतिन फिट रहने के लिए जिम जाते हैं। सुबह जल्दी उठकर वेट ट्रेनिंग जरूर करते हैं। पुतिन की फिटनेस का राज उनकी स्विमिंग में भी छिपा है। स्विमिंग उनकी फिटनेस का जरूरी हिस्सा है। रूसी राष्ट्रपति को आइस हॉकी का भी काफी ज्यादा शौक है। साल 2019 में आइस हॉकी खेलते हुए पुतिन ने 8 गोल दागे थे। तो भाई वर्सेटाइल आदमी है, फिटनेस पे भी काम करते हैं, हॉकी भी खेल लेते हैं, जूडो कराटे भी जानते हैं। पुतिन वो नेता हैं जो हर एडवेंचर कर चुके हैं। वो शिकार करते हैं, आइस हॉकी खेलते हैं, पैराग्लाइडिंग करनी हो या रेसिंग कार चलानी हो, ऐसा कोई काम नहीं है जो पुतिन नहीं कर पाए। फिटनेस के साथ साथ पुतिन अपनी डाइट पर भी बहुत ध्यान देते हैं। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन पनीर ऑमलेट, मछली और दलिया खाते हैं। दूसरे लोग मुर्गी के अंडे खाते हैं। पुतिन को बटेर के अंडे पसंद है। वो फलों का जूस पीते हैं। पुतिन को टमाटर, खीरा और सलाद पत्ता आदि पसंद है। सुबह वो दलिया, पनीर और शहद लेते हैं। अब पता नहीं वहां अभी डिनर में क्या खा रहे होंगे, वो थोड़ी देर में खबर आएगी तो बताऊंगा आपको। लेकिन पूरा एकदम फिटनेस पे ध्यान रहता है उनका। तो नरेंद्र मोदी और उनके में ये मैच है। नरेंद्र मोदी भी फिटनेस को लेकर एकदम सेट रहता है मामला। मोदी योगा पे ध्यान देते हैं, अपने यहाँ के हिसाब से चलते हैं, वो वहां पर अपना काम करते हैं। ऐसी फिटनेस और डाइट के दम पर पुतिन अमर होने की भी चाह रखते हैं। दावा है कि पुतिन ने अपने वैज्ञानिकों को बुढ़ापा रोकने वाली दवा बनाने का ऑर्डर दिया हुआ है। इसी साल सितंबर में चीन के राष्ट्रपति से निजी बातचीत में पुतिन जिनपिंग से अमर होने की बात कर रहे थे। पुतिन ने भरोसे के साथ कहा था कि टेक्नोलॉजी में तरक्की के साथ इंसानी अंगों को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। यह किसी को लंबे समय तक जवान रख सकता है और शायद अमर भी कर सकता है। पुतिन आर्मी बैकग्राउंड से, वो रूस की इंटेलिजेंस सर्विस में 16 साल काम कर चुके हैं। इसलिए पुतिन हथियार चलाने में भी माहिर है। पिस्टल हो या राइफल या AK-47, पुतिन हर हथियार चलाने में माहिर है। पुतिन के हथियार चलाने की तस्वीरें कई बार वायरल हो चुकी हैं। पुतिन की इस तरह की तस्वीरें उनके दुश्मनों पर एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर भी बनाती हैं। पुतिन के बारे में एक चौंकाने वाला फैक्ट और है कि पुतिन फोन का इस्तेमाल नहीं करते, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते। रूसी समाचार एजेंसी तास के से बात करते हुए पुतिन ने खुद इस बात की पुष्टि की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि वो खुद भी स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। पुतिन को अगर किसी से बात करनी होती है तो उनके सामने एक आधिकारिक फोन लाइन होती है। पुतिन वक्त की कमी के चलते मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन इसका एक सच ये भी है कि सुरक्षा के लिहाज से भी पुतिन फोन का इस्तेमाल नहीं करते। और कल ही मैंने आपको बताया था कि इसलिए पुतिन का फोन बूथ साथ साथ चलता है। अगर पुतिन की दौलत की बात करें तो सबसे पहले उनके रहस्यमयी महल का जिक्र आता है। 1,90,000 वर्ग फुट में फैला यह महल काला सागर के किनारे बना है। कहा जाता है कि इस हवेली के नीचे एक 16 मंजिला बंकर है जो बेहद सुरक्षित है और यहां तक पहुंचना किसी के बस की बात नहीं। 168 एकड़ में फैले इस आलीशान महल की दीवारें ग्रीक देवताओं की मूर्तियों से सजी। महल में एक विशाल इंडोर स्विमिंग पूल है जहां पुतिन आराम करना पसंद करते हैं। पुतिन के पास अकूत दौलत है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा है कि पुतिन की निजी संपत्ति करीब 17,000 करोड़ से ज्यादा है। व्लादिमीर पुतिन के पास सबसे महंगी चीज के तौर पर 900 करोड़ रुपए की कीमत का मेगा यॉट है। इसके अलावा पुतिन के पास 19 घर, 700 कारें, 58 एयरक्राफ्ट और एक लग्जरी ट्रेन भी है। पुतिन का सिर्फ महल, दौलत यही चर्चा में नहीं रहते। पुतिन की कार, पुतिन की ट्रेन, पुतिन की जैकेट, मोदी के दोस्त पुतिन की इनसाइड स्टोरी, बहुत कुछ है जो चर्चा में। पुतिन किसी भी देश में जाने के लिए इल्यूशन IL-96-300 PU प्लेन का इस्तेमाल करते हैं। इस प्लेन को पुतिन का फ्लाइंग क्रेमलिन यानी उड़ता दफ्तर कहा जाता है। पुतिन के इस प्लेन को रूस के बेस्ट फाइटर जेट एस्कॉर्ट करते हैं। देखिए, साथ में फाइटर जेट चलता है। पुतिन के फ्लाइंग क्रेमलिन में एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम, मिसाइल डिफेंस, मीटिंग रूम और मेडिकल रूम जैसी सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। प्लेन में इमरजेंसी न्यूक्लियर कमांड बटन भी है, जिसकी मदद से पुतिन हवा में रहते हुए न्यूक्लियर अटैक की कमांड दे सकते हैं। पुतिन के ये प्लेन एक बार में 11,000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन के दौरे से पहले इस तरह के 5 प्लेन को रेडी किया जाता है, जिसमें से किसी एक को पुतिन के दौरे के लिए चुना जाता है।
इसके साथ ही 2 प्लेन को बैकअप के तौर पर रेडी रखा जाता है। किसी भी दूसरे देश के इंजीनियर्स को पुतिन का प्लेन छूने तक की इजाजत नहीं होती। अब आपको पुतिन की स्पेशल कार के बारे में भी बताता हूं। पुतिन की कार का नाम है ऑरस सेनाट। यह है वो कार। आज तो मोदी जी की कार में चले गए, लेकिन यह उनकी खास कार है। पुतिन की इस कार को 4 पहियों पर चलता फिरता किला कहा जाता है। भारत ही नहीं, पुतिन जिस देश का भी दौरा करते हैं वो अपनी इस कार में सेफ कार के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं। नरेंद्र मोदी एससीओ में जिस कार में बैठे थे, ये वही कार है जब खुद पुतिन ने पीएम मोदी को अपनी कार में बैठने का ऑफर दिया और दोनों इसी कार में बैठ के गए थे। पुतिन की सिक्योरिटी का लेवल आप देखिए। उनकी इस कार के पूरे सेफ्टी फीचर्स अब तक दुनिया के सामने नहीं आ पाए। इस कार के बारे में जितनी जानकारी दुनिया के पास आई है, उसके मुताबिक पुतिन की बुलेट प्रूफ लिमोजीन कार में 6 सेंटीमीटर मोटे शीशे लगे हैं, जो बंदूक की गोली ही नहीं बल्कि ग्रेनेड और केमिकल अटैक को झेल सकते हैं। पुतिन की यह कार के चारों टायर पंचर होने के बाद भी तेज रफ्तार से चल सकते हैं। कार का निचला हिस्सा ब्लास्ट प्रूफ है, यानी सड़क पर रखे बम या लैंडमाइन के धमाके से भी अंदर बैठा व्यक्ति सुरक्षित रहता है। कार के अंदर होने वाली बातचीत पूरी तरह सिक्योर रहती है, उसे कोई हैक नहीं कर सकता। पुतिन की यह कार एक चलते फिरते कमांड सेंटर की तरह है, जिसमें सारे जरूरी कंट्रोल और कम्युनिकेशन सुविधाएं मौजूद हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन खास ऑपरेशंस में जाने के लिए स्पेशल प्लेन के साथ साथ एक स्पेशल ट्रेन का भी इस्तेमाल करते हैं। 22 डिब्बों वाली इस ट्रेन को घोस्ट ट्रेन ऑफ पुतिन, यानी पुतिन की भूतिया ट्रेन कहा जाता है। बाहर से बिल्कुल साधारण रूसी रेलगाड़ी जैसी दिखती है, लेकिन अंदर से पूरी तरह 5 स्टार होटल है भाई ये ट्रेन। इसमें जिम है, मसाज रूम है, रेस्टोरेंट है, मीटिंग रूम है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर है और मेडिकल सुविधा है। तो कहने को ट्रेन है, लेकिन अंदर 5 स्टार होटल चल रहा है। यह ट्रेन पूरी तरह बुलेट प्रूफ है और आर्म्ड है। इसका कम्युनिकेशन पूरी तरह जैम प्रूफ और इंक्रिप्टेड होता है, यानी इस ट्रेन से गया हुआ सिग्नल या मैसेज कोई पकड़ ही नहीं सकता, डिकोड नहीं कर सकता। इस ट्रेन में एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम भी लगा हुआ है। तो यह है हाल बॉस पुतिन की सुरक्षा का। और इसीलिए सोचिए कि जो आदमी इतनी सुरक्षा में चलता हो, इतना ध्यान रखती हो उसकी सुरक्षा एजेंसियां, वो आया और नरेंद्र मोदी के साथ गाड़ी में बैठ के चला गया। यह है विश्वास का लेवल, यह है दोनों की दोस्ती का लेवल। और इसीलिए दोनों के बीच क्या डील हो रही है आगे बताऊंगा।